राहुल गांधी को आपको चैलेंज किया, खड़गे जी को भी आपने चैलेंज किया, लेकिन आप शायद भूल गए आपका बेटी सोफिया फिरदौस पहली बार कांग्रेस में अभी विधायिका है, उनके ऊपर तो कुछ असर पड़ेगा? ये जो मेरा जो चर्चा है इसमें उसकी कोई लेन देन नहीं है कि किस आधार से ये निर्णय लिया गया कि जिस व्यक्ति ने 6 इलेक्शन खुद हार चुके हैं, डिपॉजिट्स फॉरफिट हो चुकी है और उन्हें फिर पीसीसी के अध्यक्ष बनाया जाता है। बाद में चल के ओडिशा डिजास्टर हुआ, वोट परसेंटेज केम डाउन टू 13% एंड ही हिमसेल्फ लॉस्ट द इलेक्शन। ही गॉट ओनली 15,000 वोट, डिपॉजिट फिर से फॉरफिट हो गई। हमारी मिसमैनेजमेंट हमारे महाराष्ट्र के इलेक्शन में बिल्कुल बुरी तरह तो शरद पटनायक के जो पीसीसी सभापति बने उसके पीछे राहुल जी का डिसीजन था? यस, हम एक इशू बेस करते हैं, ठीक है, संविधान भी हमारी है, वोट चोरी भी होती है, इसके ऊपर हम लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ हमें जो लोग बेरोजगार हैं, जो लोग बेघर हैं, जो मेन मुद्दा है एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट, हमारे पास 65% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज यूथ। प्रियंका गांधी को क्या रोल देना चाहिए जैसे कांग्रेस आगे बढ़ेगा? प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। नमस्ते, मैं हूं लीजा, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। कुछ दिन पहले ओडिशा कांग्रेस का प्रमुख नेता मोहम्मद मुकिम जी सोनिया गांधी को 5 फोनों का चिट्ठी लिखे थे। वो चिट्ठी ऐसा क्या था जो चिट्ठी पढ़ने के बाद द AICC हैज रिमूव द लीडर फ्रॉम कांग्रेस पार्टी? चलिए उनके साथ बात करेंगे। मेरे साथ अभी है मोहम्मद मुकिम जी, उनके साथ बात करेंगे, पूछेंगे क्या हाल हो रहा है और आगे क्या करेंगे। वो सोनिया गांधी को जो चिट्ठी लिखे थे वो चिट्ठी में क्या था? सर नमस्ते, दैनिक भास्कर में स्वागत। सर मैं यही जानना आपको चाहती हूँ जी, आप बहुत दिन से ज्यादा मतलब काफी दिन हो गया आप कांग्रेस के साथ जुड़े रहे और विधायक भी रहे, लेकिन जब लीडरशिप के पर बात हुआ तब भी आपको पार्टी से निकाल दिया गया, तो ऐसा क्या कारण है? देखिए, बहुत दिन का बात नहीं है। हमारी जो परिवार है, हमारे परिवार कांग्रेस से जुड़ी है प्री इंडिपेंडेंस से। मेरी मम्मी के जो मामा जी हैं, उन्होंने फ्रीडम फाइटर थे एंड फर्स्ट MLA फ्रॉम महंगा एंड सालेपुर कॉन्स्टिट्यूंसी, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करता था। मेरे बड़े भैया जो थे उन्होंने कांग्रेस के काम में ही वाज अटैच्ड टू JB पटनायक एट दैट टाइम, जो चीफ मिनिस्टर थे उड़ीसा के, और उनके गाड़ी में ही उनकी दम टूट गई हार्ट अटैक होकर एट द एज ऑफ 42। सो आई बिलोंग्स टू ए फैमिली जिसकी पूरी परिवार कांग्रेस से जुड़ी हुई है, आइडियोलॉजिकली, फिजिकली और ग्राउंड में भी। और जब पार्टी जो हालत हो रहा है उड़ीसा में, इसको लेके बहुत ही रिसर्च करने के बाद हमने सोचा कि ये वेंटिलेट किया जाए। मैं जानना चाहती हूँ, आप सोनिया गांधी की जो चिट्ठी लिखी थी वो चिट्ठी आपने क्या लिखा, और आप कांग्रेस पार्टी जो ओडिशा में जो पार्टी है उसके बारे में क्या लिखना? कि बहुत ही रिसर्च करने के बाद सो मुझे पता चला कि अगर पार्टी के जो हाई कमांड है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे AICC अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी LOP है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, अगर सुधार करेक्शन वहां से नहीं होगा तो नीचे नहीं हो पाएगा। इसका एक इंस्टेंस दे के मैं जाऊंगा आपके पास सेंटर में कि राहुल जी एक बार बुलाए हम 18 लोगों को दिल्ली। अच्छा, कब बुलाए थे राहुल जी? ये था 2023 का बात बोलता हूँ मैं। और उसके बाद उन्होंने PCC प्रेसिडेंट बदलाए एंड शरद पटनायक जी को अध्यक्ष बनाया गया PCC का उड़ीसा में। तो हम लोग समझ नहीं पाए कि किस आधार से ये निर्णय लिया गया कि जिस व्यक्ति ने 6 इलेक्शन खुद हार चुके हैं, डिपॉजिट्स फॉरफिट हो चुकी है और उन्हें फिर PCC के अध्यक्ष बनाया जाता है। बाद में चल के ओडिशा डिजास्टर हुआ, वोट परसेंटेज केम डाउन टू 13% एंड ही हिमसेल्फ लॉस्ट द इलेक्शन। ही गॉट ओनली 15,000 वोट, डिपॉजिट फिर से फॉरफिट हो गई। तो फिर बिहार इलेक्शन को हम देखा, जब सेंटर में एक उम्मीद जागी थी कि हम
54 सीट से 99 पहुंचे थे हाँ। लोकसभा में, और हमें दो बार लोकसभा का स्टेटस नहीं मिला था, अपोजिशन स्टेटस नहीं मिला था, इस बार हाँ। अपोजिशन स्टेटस मिला। तो हमें लगा कि कांग्रेस शायद फिर से लोगों के अंदर आ चुकी है और हमें आगे चल के अच्छा होगा, एंड हमको भी सेवा करने का मौका मिलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली आफ्टर दैट लोकसभा इलेक्शन, ऑल 5 स्टेट्स इलेक्शन हम लोग बुरी तरह हारे। हमारी इनफाइटिंग के लिए हम हरियाणा हाथ से गया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन नील है, बिल्कुल जीरो है दिल्ली में, इसलिए हम 3 बार जीरो से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, खाता खोल नहीं पा रहे हैं। हमारी मिसमैनेजमेंट हमारे महाराष्ट्र के इलेक्शन में बिल्कुल बुरी तरह तो शरद पटनायक के जो पीसीसी सभापति बने उसके पीछे राहुल जी का डिसीजन था। यस तो आप जो बोल रहे थे 18 लोग को बुला गया है, तो आप भी थे जी। तो उसी टाइम राहुल जी ने आपको क्या बोले थे? राहुल जी से हमारी जो बात हुई थी, हाँ। सबके इंडिविजुअल से पूछ रहे थे, हाँ। उसके बाद उन्होंने ये निर्णय लिया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जो कोटेरी है इनके, हाँ। जो इंचार्ज हमारे स्टेट में थे, जो उनके साथ काम कर रहे हैं, वो लोग थोड़ा फीडिंग उनको शायद सही देते नहीं है, या उनके पास सही बात पहुंच नहीं पा रही है, एंड वो डिपेंडेंट हो जाते हैं कोटेरी के ऊपर, जिसलिए कि रॉन्ग डिसीजंस होता है। अच्छा। एंड ये 5 स्टेट हारने के बाद मुझे लगा कि बिहार के इलेक्शन के बाद मुझे लगा कि हम लोग ऑपोजिशन में हैं, हाँ। और ऑपोजिशन की जो पार्टी के प्रेसिडेंट होते हैं उनकी बहुत बड़ी रोल होना चाहिए। हाँ। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पार्टी प्रेसिडेंट जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत अच्छे लीडर हैं, रेस्पेक्टेड पर्सन हैं, बट उनको एज 83 प्लस हो गया। सो जो दौड़ भाग करना चाहिए अपोजिशन के लीडर के हिसाब से, अगर हम 3 गुना ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे रूलिंग पार्टी से, ट्रेजरी बेंच से, तो हम उस पोजीशन में आ नहीं पाएंगे। नहीं, ये बात सही बात है, लेकिन पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष चुना जी। तो अभी भी वो पार्टी में सक्रिय है जी। तो आप जो सोनिया जी को जो चिट्ठी लिखे थे, उनका उम्र के बारे में लिखे थे, वो सही था? जी, मैं इसलिए लिखा कि मैं कहा कि बहुत विद ड्यू रेस्पेक्ट मल्लिकार्जुन खड़गे जी राज्यसभा क्या लिखे थे चिट्ठी, पहले बता दीजिए। चिट्ठी पे तो 7-8 पॉइंट लिखा हुआ था। उसमें पॉइंट था हमारा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे अध्यक्ष हैं, बहुत आदरणीय हैं, सीनियर लीडर हैं, उन्हें ऑपोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं राज्यसभा में। बट ये जो एआईसीसी प्रेसिडेंट का जो रोल है, इसमें उनसे हम लोग को दौड़ भाग मुश्किल हो रही है। यहाँ पे अगर कंपैरेटिवली यंग लोगों को जिसका एक फेस वैल्यू है, सो आप यू कैन हैव, हमारे पास प्रियंका गांधी जी हैं, हम उनको बना सकते हैं, और उनके साथ एक जो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, जो ट्रैक जिसका जो प्रूव किए खुद को, डीके शिव कुमार जी हो, सचिन पायलट जी हो, शशि थरूर जी हो, रेवंत रेड्डी जी हो, जो यंग हैं, जो इंडिया फेस बन चुके हैं, इनका एक फुल टीम बना के अगर इंडिया में घुमाया जाए तो होगा। अब देखिए, अब जो लोग हमारे इंचार्ज बनते हैं, जो लोग हमारे पास आए हैं, वो अपने स्टेटमेंट डिलीवर नहीं कर पाए हैं, तो फिर हम क्या ज्यादा उम्मीद रखेंगे उनसे। तो ये जो सही थी वो शायद कड़वा हो सकती है, बट ये में जो आज भी मैं रिग्रेट नहीं कर रहा हूँ, पार्टी मुझे एक्सपेल कर दी विदाउट डिस्कसिंग विथ मी, हमसे बिना आलोचना किए, बिना बातचीत किए हमें एक्सपेल कर दिया पार्टी ने। बट जो बिल्कुल सच था हम उसे लिखे थे, और उनके साथ साथ सोनिया जी को जो इसलिए लेटर दिए थे कि शी इज द सुप्रीम लीडर ऑफ द पार्टी। उनकी मेहनत से कांग्रेस 2004 में फिर से पावर में बैक किया था, और 10 साल हम रूल किए थे यूपीए गवर्नमेंट बनाकर। तो इसलिए हमने सोचा कि हम उन्हें लिखें। अब जो इस दौर पे उनकी इंटरव्यून करने का समय आ गया है, वो खुद इंटरव्यून करके इसका एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो इतना ग्रैंड ओल्ड पार्टी, जिसको हम 100 साल से जानते हैं, जो पार्टी भारतवर्ष में बहुत कुछ मुख्य भूमिका निर्वाह किया है, उस पार्टी को धीरे धीरे रूटलेस होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब हम एक इशू बेस करते हैं, ठीक है, संविधान भी हमारी है, वोट चोरी भी होती है, इसके ऊपर हम लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ हमें जो लोग बेरोजगार हैं, जो लोग बेघर हैं, जो मेन मुद्दा है एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट, हमारे पास
65% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज यूथ। सर, आपने जो बोला था जो युवा नेता को आना चाहिए कांग्रेस पार्टी में, जैसे आपको जो नाम लिया था, चिट्ठी में भी नाम लिया था, सचिन पायलट का नाम लिया था, रेवंत रेड्डी का और डीके शिव कुमार, शशि थरूर, ये लोग का जो नाम लिया था, आप ऐसा बोलने से तो राहुल गांधी को जैसे चैलेंज करना नहीं होगा? चैलेंज नहीं है। राहुल गांधी ने खुद इलेक्शन हारने के बाद उन्होंने एआईसीसी प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन किया था। और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, उसके बाद सोनिया जी कुछ दिन इंटरिम प्रेसिडेंट रही, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पार्टी इलेक्ट किया प्रेसिडेंट के लिए। ओके। सो ये जो लीडर्स का बाद में बोल रहा हूँ, दे आर ऑल सेकेंड लाइन लीडर्स। इसलिए प्रियंका गांधी अब हमारे साथ हैं, फ्री हैं, फुल टाइम एमपी हैं। तो राहुल जी तो लीडर ऑफ अपोजिशन है, सोनिया प्रियंका जी को भी सामने आके लीडरशिप लेना चाहिए। उनकी अंदाज कुछ ऐसे है कि मतलब उनका अपीलिंग कुछ ऐसा है कि लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, संसद में भी बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। तो ये यूथ ब्रिगेड सब मिलके अगर एक टीम बना के काम किया जाए, एंड हर स्टेट में भी देखिए आजकल हम हर स्टेट हमारे हाथ में नहीं है, सिर्फ 3 स्टेट इंडिया में हमारे हाथ में है, बाकी सब स्टेट्स में बीजेपी या लोकल गवर्नमेंट चल रहा है, रीजनल पार्टी। सो अभी पीसीसी एआईसीसी ने पीसीसी प्रेसिडेंट को हैंडओवर कर देते हैं। अब इट इज नॉट पॉसिबल इन पीसीसी प्रेसिडेंट के पार्ट में से उड़ीसा पे। हमारे यहाँ का जो पीसीसी के प्रेसिडेंट है इज फ्रॉम वेस्टर्न उड़ीसा। उनकी कोस्टल बेल्ट में कोई पहचान नहीं है ठीक से। तो हमने ये बात भी सजेशन दिए थे राहुल जी को पीएसी मीटिंग में कि आप उड़ीसा में 25 साल से कांग्रेस हो नहीं रहा है, तो आपने पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया, ठीक है, पर उसके साथ आप नेचुरल लीडर 4-5 को सिलेक्ट करिए थ्रू योर एआईसीसी टीम, जिन्होंने एमपी है, जिन्होंने एमएलए है, कोई डिफरेंट कॉर्नर में है, जो वहां के नेचुरल लीडर है, तो उनकी इन्फ्लुएंस उसके पास में 3-4 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर होगी। क्या बोले राहुल जी? तो कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ, कोई डिस्कशन भी नहीं हुआ, फर्दर 6 महीना चला गया, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो पार्टी अगर एक सही ढंग से नहीं चलेगा, अब बीजेपी को देखिए, थ्रू आउट द ईयर उनका इलेक्शन मशीनरी चलता रहता है, इलेक्शन मैकेनिज्म चलता रहता है। सो हम अगर नहीं करेंगे, हम आरएसएस को बोल रहे हैं, अब तो कांग्रेस पार्टी का जो मुखिया था सेवा दल, वो तो अब इसकल खत्म हो गया है। तो आप अगर संगठन नहीं करेंगे तो कांग्रेस आगे जाएगा नहीं। अब हम लोग कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी में अपना खून पसीना दिए हैं, हम नहीं, हमारे जैसे लाखों दिए हैं। अब पार्टी जब सही तरीके से आगे नहीं आती है और हमें सेवा करने का मौका नहीं मिलता है, तो लगता है कहीं फ्रस्ट्रेशन आता है कि पार्टी की डिसीजन भूल हो रही है, पार्टी को लीडरशिप को एक्सेप्टेबल नहीं है, जो मेहनत करना चाहिए लीडरशिप वो मेहनत नहीं करते हैं, जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए वो डायरेक्शन नहीं जाते हैं, तो इसलिए पार्टी हार रही है इलेक्शन में। तो आफ्टर ऑल इससे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जो हारा वो सिकंदर। अब आपको किसी भी हालत में आपका आइडियोलॉजी के साथ इलेक्शन जीतना है। अगर नहीं जीतेंगे तो वहां पर लोगों को सेवा नहीं पहुंचा पाएंगे, और ये जो संविधान, ये जो वोट चोरी, ये जो हम नारा लगाते हैं, इसको भी कंट्रोल कर नहीं पाएंगे। तो इस सोच के हमने राहुल जी, हम मिलने के लिए, हम जब विधायक थे, हम लोग 3 साल तक ट्राई किए, हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिला। अगर लीडर हमें अपॉइंटमेंट नहीं देंगे, हमसे डिस्कशन नहीं करेंगे, तो आप भी ऐसे चिट्ठी में लिखे थे जे किसी के भी, राहुल गांधी से किसी से पहुंच नहीं है, नेचुरली। तो आपका लास्ट मुलाकात कब हुआ था राहुल गांधी से? देखिए 19 के पहले हमारा मुलाकात होती थी, 19 से 24 के बीच में एक बार खाली 2023 में उन्होंने बुलाया था, जब एआईसी पीसीसी प्रेसिडेंट का चुनना था जी। तो उस बीच में हम जब भी अपॉइंटमेंट मांगे थे टू डिस्कस अबाउट उड़ीसा जी, तो हमें वो 3 साल तक अपॉइंटमेंट नहीं मिला। जब अगर पार्टी के जो सुप्रीम है, जिसे हम नेता मानते हैं, अगर उन्होंने लोगों से बात नहीं करेंगे, तो हम लोग से अगर बात नहीं, डिस्कशन नहीं करेंगे, तो फिर यहाँ पे पार्टी कैसा बनेगा? और 25-25 साल से हम लोग आउट ऑफ पावर हैं, तो और हमेशा हर इलेक्शन में हमारी ग्रेजुअली वोट कम रही है कांग्रेस का। तो ये सिलसिला में हमने चिट्ठी लिखा सोनिया जी को, मैं कहा देखिए आप, यू आर द सुप्रीम लीडर, आपको अभी इसमें इंटरवेन करके आपका सलाह जरूरत है, पार्टी को किस डायरेक्शन में चलना चाहिए। तो बट अनफॉर्चुनेटली हमने सोनिया जी को खत लिखा और कॉपी टू ऑल सीडब्ल्यूसी मेंबर्स भिजवाए थे कि एक चर्चा होना चाहिए। तो इतने लोगों को दिया हुआ था, किसने शायद डिस्कशन में आ गया होगा प्रेस में,
तो फिर मीडिया जब हमें इस बारे में डिस्कशन की और हम मीडिया से पूछे कि मीडिया जब पूछा तो हमें बताया कि नहीं ठीक है, हम ऐसा लिखा है और ये मेरा अधिकार है लिखने का। अब ये मीडिया को आ गया, ये दैट इज उनका ये है, बट मैंने इसको मीडिया में प्रचार करने के लिए नहीं दिया था। तो बाद में चल के एक हफ्ते के बाद हमें सुबह सुबह पता चला कि वो पार्टी ने हमें पार्टी से बहिष्कार किया है और प्राइमरी मेंबरशिप से भी निकाल दिया है। तो थोड़ा टाइम तक थोड़ा मन में एक बात आई कि हमें एक मौका मिलना चाहिए, इतने दिन से हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, सो एक मौका मिलना चाहिए था। पार्टी हमसे डिस्कशन करती कि किसी नेता का जरूरत था हमसे बात करने का, बट मेरे मन में कोई दुख नहीं है या खेद नहीं है। इसलिए आपको ऐसा क्यों लगता है, आपको ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी का नेतृत्व ज्यादा स्ट्रांग रहेगा राहुल गांधी से? राहुल गांधी से प्रियंका गांधी नेतृत्व ज्यादा अच्छा ले पाएंगे, आपको ऐसा लग रहा है? राहुल गांधी से भी अकेले आदमी से होना मुश्किल है। हम लोग अभी सारे हिंदुस्तान में सिर्फ 3 स्टेट में है और 3 कंसेक्यूटिव लोकसभा इलेक्शन हम लोग हार चुके हैं। अभी कलेक्टिव लीडरशिप चाहिए। राहुल जी तो पार्टी प्रेसिडेंट नहीं है, तो हम इसलिए सलाह दिए कि प्रियंका जी पार्टी प्रेसिडेंट होना चाहिए। कंपैरेटिवली वो भी यंग है और वो पूरी जिम्मेदारी के साथ कर सकेंगे। उनके पास ये राहुल जी लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनकी अलग जिम्मेदारी है, तो प्रियंका जी को सामने आना चाहिए और पूरी टीम उनके साथ ही मिल के काम करना चाहिए। एक टॉप से बॉटम तक पूरी पोस्टमार्टम होना चाहिए, सर्जरी करके नया करेक्शन करके पार्टी को नए डायरेक्शन में लेना चाहिए। ये हमारी तो कांग्रेस में आप शुरू से है, तो बहुत दिन से है, तो आप राहुल गांधी से क्या शिकायत है आपको? पूरी तो बात जो बोल रहा हूँ सब राहुल गांधी के ऊपर ही है कि लीडर माने हैं उनको, राहुल जी को कांग्रेस पार्टी में जब थे हम राहुल जी को लीडर माने हैं। कांग्रेस के विचारधारा साथ आज भी हूं मैं, लेकिन राहुल जी को ये समझना चाहिए था। अगर राहुल जी हम जैसे कार्यकर्ता को नहीं समझ पाएंगे, जो कि रिसोर्सफुल है, हम जो काम कर रहे हैं ग्राउंड में, और जिस सीट पे हमने जीता था वहां 35 साल से कांग्रेस नहीं जीत रही थी, तो जो ओल्ड कैपिटल ऑफ उड़ीसा हमने वहां जीता। फिर हमें लास्ट इलेक्शन में हमारी लड़की बेटी वहां खड़ी हुई थी, वहां पे मोदी जी भी आए, अमित शाह जी भी आए, लोकल चीफ मिनिस्टर भी गए जो थे उस टाइम। इंस्टेड ऑफ दैट अगेन वी वन फ्रॉम दैट सीट, फिर जीते हम लोग वहां से। तो कुछ ना कुछ हमारे साथ लोगों का कनेक्ट और कुछ ना कुछ वहां पे इन्फ्लुएंस रहेगा तो हम कर रहे हैं। तो पार्टी जब अपोजिशन में है और हम जैसे लोग पार्टी को बचा के रखे हैं, तो पार्टी की लीडरशिप अगर हमसे नहीं बात करेंगे, हमसे नहीं शेयर करेंगे, हमसे नहीं आलोचना करेंगे, तो फिर पार्टी बनेगी कैसे? हमने बोला हमारे इसको जो इंचार्ज थे, देखिए भारत जोड़ो यात्रा चल रहा था, राहुल जी उड़ीसा आए थे, वेस्टर्न उड़ीसा राहुल किला वगैरह हो गए थे, हम लोग भी थे वहां पे। दिन में रैली चलती थी गाड़ी में जो और शाम हो जाने से वो अपने रेस्ट लेते थे। बट उन्होंने 3 दिन तक सिर्फ सुबह आके सबको नमस्कार करके निकल गए। तो हमने बोला भैया राहुल जी जब आए उड़ीसा और 3-3 दिन हमारे साथ रहे हैं, तो आप अरेंजमेंट करो, कई यूथ कांग्रेस से मिलेंगे, स्टूडेंट कांग्रेस से मिलेंगे, एनएसयूआई से मिलेंगे, महिला से मिलेंगे, एक्स एमएलए एमपी से मिलेंगे, सो 3 दिन में बहुत लोगों से मिल लेंगे, सबसे बात हो जाएगी और उनको पूरा पिक्चर भी मालूम हो जाएगा आज का सिचुएशन क्या है। उन्होंने किसी से नहीं मिला। अच्छा मुकिम जी, आपने जो चिट्ठी लिखा था, मैंने पूरा स्पष्ट था जी, आप राहुल गांधी जी को पूरा बता दिया, मतलब उसका रोल क्या होना चाहिए, वो कार्यकर्ता से बहुत दूर है। और अगर देखा जाए तो खड़गे जी की उम्र पर भी आप सवाल किया और प्रियंका गांधी को आप बहुत तारीफ किया, क्योंकि हम भी देख रहे हैं तो संसद में प्रियंका गांधी का वॉइस रेज कर रहे हैं, वो बहुत सारा क्वेश्चन भी करते हैं और अमित शाह मोदी जी को भी अटैक करते हैं। लेकिन आपके हिसाब से प्रियंका गांधी को क्या रोल देना चाहिए? जैसे कांग्रेस आगे बढ़ेगा, प्रेसिडेंट बनाना चाहिए, पार्टी प्रेसिडेंट प्रियंका गांधी को बनना चाहिए, बिकॉज मल्लिकार्जुन खड़गे जी की एज हो गई, अब वो दौड़ भाग नहीं कर पा रहे हैं और पार्टी को एक ऐसा चेहरा चाहिए जो कि लोगों का दर्द भी समझेगा और कार्यकर्ता का भी
साथ काम भी कर पाएंगे और हम आगे बढ़ा पाएंगे पार्टी को। एंड वो फुल टाइम फ्री है बिकॉज राहुल जी लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनको एक जिम्मेदारी दिया गया है। तो अब सोनिया प्रियंका जी को सामने आना चाहिए। तो अगर प्रियंका गांधी पार्टी प्रेसिडेंट बनेंगे तो पार्टी में क्या फायदा होगा, क्या एक्स्ट्रा कुछ होगा पार्टी में? देखिए एक्स्ट्रा होगा मतलब उनको प्रेसिडेंट बनना चाहिए। आप सच मानो या झूठ मानो, कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार से जुड़ के रहेगी, गांधी परिवार से अलग नहीं हो पाएगी। सो गांधी परिवार के किसी ने अगर नेतृत्व लिया प्रियंका गांधी, तो फिर जो लोग, कड़वा सच है, जो लोग जीते हैं, जिसका फेस वैल्यू है, उसी तरह लोगों को अगर साथ में टीम बनाएंगी और इंडिया को 4-5 जोन में डिवाइड करके एक एक ऐसे लोगों को जिम्मेदारी देके फिर उसके नीचे जनरल सेक्रेटरी को काम करने अगर मौका मिला तो एक पॉजिटिव वाइब जाना चालू हो जाएगा कि नहीं जो आप देखिए, आपको आपके स्टेट में अगर कोई ऐसा लीडर आता है भाषण देने के लिए, आप उसे सुनने में आग्रह प्रकाश करती है, तो आप जाएंगे ना वहां पे जी। तो उस तरह चेहरा जो है कांग्रेस पार्टी में बहुत लिमिटेड स्टॉक है, बिकॉज हमारे पास जो युवा नेतृत्व था जी, वो सिंधिया जी हो, मिलेंद्र हो, विश्वेश्वर शर्मा जी हो, जो भी है वो लोग आज नहीं रहे कांग्रेस में। तो अब जो 2-4 बच्चे हुए हैं, अगर उनको हम ठीक से सही ढंग से यूटिलाइज नहीं करेंगे, सही ढंग से सामने नहीं लाएंगे, तो कांग्रेस भी डूबेगी और उन लोग भी जाएंगे। तो इसको सोच समझ के करना चाहिए। आप जो 5 पन्नों का चिट्ठी लिखे थे सोनिया गांधी को, वो इतना चर्चा में है, तो यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन आता है मेरा मन में। जैसे आप तो सोनिया गांधी को, मतलब राहुल गांधी को आपको चैलेंज किया, खड़गे जी को भी आपने चैलेंज किया, लेकिन आप शायद भूल गए आपका बेटी सोफिया फिरदौस पहली बार कांग्रेस में अभी विधायिका है, उनके ऊपर तो कुछ असर पड़ेगा? मैं भूलने का बात नहीं है। एक रिस्पॉन्सिबल कांग्रेस वर्कर के हिसाब से जो सही है आज के टाइम में, हमने उतना लिखा था, हम किसी को चैलेंज नहीं किए। हम सिर्फ बताए हैं कि ये काम हो नहीं पा रहा है, इसके ऑल्टरनेटिव में ये काम होने से अच्छा रहेगा। अब सोफिया अपने बलबूते पे एमएलए है, वो अपना कार्य कर रही है। आई थिंक ये जो मेरा जो चर्चा है, इसमें उसकी कोई लेन देन नहीं है कि हम उसे सलाह लेके लेटर नहीं लिखे थे, इसलिए उसको अपने जगह में रखने दीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। अच्छा, मेरा और भी एक सवाल है आपको, जो ह्यूमर बाबिर मस्जिद बना रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये सब जो घिसा पीटा जो राजनीति है ना, इसे हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। भारत एक सेकुलर स्टेट है, बट आप किसी को ऊंचा दिखाने, किसी को नीचा दिखाने के लिए अगर रिलीजियसली कुछ काम करते हैं, ये ठीक नहीं है। अब उनकी मस्जिद बनती है, मस्जिद के लिए तो बहुत लोग मस्जिद तामीर करते हैं, बहुत लोग मंदिर बनाते हैं, इसको चर्चा में लेके राजनीति करना नहीं चाहिए। अच्छा, बिहार में राहुल गांधी फ्रंट में थे, फिर भी चुनाव हार गए। जी, इसलिए कि वहां पे हमारी मैनेजमेंट ठीक नहीं थी, हम ग्राउंड में नहीं गए थे, हम ऑर्गेनाइजेशन नहीं किए थे। ये एक दिन का काम नहीं है मैडम, इसको सालों साल लग जाती है। आपको लगता है जो राहुल गांधी का लीडरशिप में कुछ कमी है, इसलिए चुनाव हार गए? राहुल गांधी की लीडरशिप का बात नहीं है, जो हमारे प्रेसिडेंट है, लीडर है ऑर्गेनाइजेशन के, जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने जो 5 स्टेट इलेक्शन हारे हैं, इसलिए तो हम बोला ना, उनको कर नहीं पा रहे हैं कि उनको उस स्टेट में ऑर्गेनाइजेशन संभालने के लिए, मजबूत करने के लिए बहुत कुछ मुशक्कत करना चाहिए था। अगर वो नहीं होगा तो लीडर जब जाके भाषण देंगे तो लोग आ जाएंगे भाषण सुनने के लिए, बट वोट में तब्दील नहीं होगा, जो हो रहा है बार बार। अभी मोहम्मद मुकीम क्या करेंगे? नया पार्टी करेंगे, क्या करेंगे? सबका मन में ये क्वेश्चन है। नया पार्टी करेंगे आप? मोहम्मद मुकीम को अभी कांग्रेस ने निकाल दिया है, तो अभी भी कांग्रेस का चिंताधारा आपका मन में है कि नहीं? मेरे मन में वो विचारधारा कहीं नहीं जाएगी। अच्छा, जो कांग्रेस की विचारधारा है उससे कांग्रेस हमें अलग नहीं कर पाएगा। उस विचारधारा में रह के हम क्या कर पाएंगे उड़ीसा के लिए, उसके ऊपर हम अभी सोच रहे हैं, लोगों से ताल्लुकात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं। अगर कुछ एक ठोस कदम उठाना पड़ा फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ओडिशा, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओडिशा, हमने उस कदम उठाएंगे। और हमने पहले से ही कह दिया, हम विचारधारा कांग्रेस का विचारधारा है, इसलिए हमारी विचारधारा बीजेपी से नहीं मिलेगी, हमारी विचारधारा बीजेडी से नहीं मिलेगी। हाँ, क्या आपको अभी ऐसा फील हो रहा है जो चिट्ठी लेके मैंने भूल कर दिया, कोई अफसोस रहा है? बिल्कुल अफसोस नहीं है, इसलिए
कि आप देखना 6 महीने के अंदर कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी बदलाव आएगी और इस बदलाव का रूट कॉज मोहम्मद मुकीम बनेगा। और आज भी डिस्कशन हो रही है दिल्ली में, कल भी लोग बोले हैं टीवी में आके कि ये चेंज होना चाहिए, इनको सामने आना चाहिए। तो ये आवाज कहीं ना कहीं गूंज रही है और ये बाद में चल के हम जो पॉइंट लिखे थे बहुत सोच समझ के लिखे थे और बिल्कुल जो आज के दिन में आवश्यक है उसको ऊपर हम तर्जुमा किए थे, कोई पर्सनल ये नहीं था। और मेरी उम्मीद है कि इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी में आज नहीं तो कल आलोचना होगी और इसके ऊपर कदम उठाया जाएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मुकीम जी, नमस्कार। आप टाइम देने के लिए। नमस्ते।